दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल GKT सीरीज स्टूडेंट वन। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 ईस्वी पूर्वी का। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस ताम्रयुगीन सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल में पता चला था। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य क्रमशः श्री राय बहादुर, दयाराम साहनी और राखादास बनर्जी द्वारा किया गया। तीसरा पॉइंट, हड़प्पा संस्कृति का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, डॉक्टर व्हीलर ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। पांचवा पॉइंट, इसका सैलाव उत्तर के जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह समूचा क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य किसी भी संस्कृति का क्षेत्रफल हड़प्पा संस्कृति से अधिक नहीं था। 8वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अब तक इस महाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 1000 स्थलों का पता लग चुका था। दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर थे, पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, अर्थात प्रेतों का टीला कहा जाता था इनको। वर्तमान में दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। दोनों का दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चन्हुदड़ो था और चौथा नगर गुजरात में संभात की खाड़ी के ऊपर थूथल था। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियां व छठा नगर पनवाली हरियाणा के हिसार जिले में था। कालीबंगा की तरह इनसे भी दो संस्कृति व्यवस्थाएं देखी, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय की गणना हेतु कार्बन 14 जैसी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करेगा। आधुनिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया से प्रांत हड़प्पा मुहाने अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। नोट लिखिएगा दोस्तों, इन अतिरिक्त स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अधिकतम स्थलों की खोज SR राव ने गुजरात 190 स्थलों पर में की। तभी तक 350 स्थलों का खनन हो चुका है। इससे पॉइंट है दोस्तों, सबसे छोटा स्थल अल्लाहादीनो है। भारत में सबसे बड़े स्थल धोलवीरा और राखीगढ़ी है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट देखते हैं। 3 केंद्रीय स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धोलावीरा है। वैसे स्थलों की संख्या जिन्हें नगर माना जाता है 6 है। जिसे नगर माना जाता है वह 6 है।
ठीक है दोस्तों। 14वां, सिंधु सभ्यता में संभवतः व्यवसायियों का शासन था। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल, स्थान संबंध नदी वर्ष खोजकर्ता। पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के पास 1938 DR साहनी ने खोजा था। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो संबंध किससे है? सिंधु नदी से। किस वर्ष में खोजा गया उसे? 1922 RD बैनर्जी ने खोजा था। चिहुदड़ो सिंधु घाटी का सभ्यता है, 1925 में MG मजुमदार ने खोजा है। ठीक है दोस्तों। और डी कालीबंगा स्थान घाघर नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। इसे 1953 एन घोष ने खोज किया है। ठीक है दोस्तों। ई रोपड़, इसका मालूम नहीं दोस्तों, इसका क्या है तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी नहीं दिया गया। 1953 में खोज किया गया है तलवार और बिस्ट द्वारा। लोथल स्थान है दोस्तों, ये लोथल भोगवा, इसे भोगवा नदी के किनारे खोजा गया है। कौन से वर्ष में? 1957। किसने खोजा है? SR राव ने। संत काडेर कौन से नदी के किनारे खोजा गया है? दासक। कब खोजा गया है? 1962 को। किसने खोजा है? ओरेल तियेन ने। ठीक है दोस्तों। यच सुरकोतड़ा, ये नदी का नाम नहीं दिया गया है ना, पता नहीं, इसकी खोज मालूम नहीं दोस्तों। और ये कौन से वर्ष में खोजा गया है? सोतकोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये 1964 में। किसने खोजा गया है? खोजकर्ता कौन है? JP जोशी। ठीक है दोस्तों। आए देखते हैं इसमें से। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे खोजा गया है। कब खोजा गया है? 1973 में। RS बिष्ट ने। किसने खोजा है? RS बिष्ट ने। कब खोजा? 1973 में। ठीक है दोस्तों। धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, इसका नदी का नाम नहीं दिया गया है ना, मेरे को पता नहीं है इसका है। ठीक है दोस्तों। इसका कब खोजा गया इसको? 1967 से 1991 तक की खोज किया गया इसमें। किसने खोजा है? जोशी बिष्ट ने। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा संस्कृति देखते हैं। पहला पॉइंट, हड़प्पा के दुर्ग में 6 अनाजगार पाए गए। प्रत्येक अनाजगार की माप 15.23 गुना 6.03 मीटर थी और इन्हें नदी तट के कुछ मीटर की दूरी के भीतर ही बनाया गया था। यहाँ 2 कमरों के बैरक भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आपको अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कल के नए वीडियो में मिलते हैं।